आइए दोस्तों, रीट पात्रता परीक्षा की अग्रिम शुभकामनाओं सहित हम बात कर लेते हैं कि रीट परीक्षा देने से पहले परीक्षा के दौरान एग्ज़ाम हॉल के अंदर किस तरीके का माइंड सेटअप होना चाहिए और पेपर कैसे मैनेज करना है। हम बात करेंगे रीट पात्रता परीक्षा माइंड सेटअप और टाइम मैनेजमेंट पर। हम बात करेंगे रीट परीक्षा के दौरान पेपर एग्ज़ाम हॉल के अंदर कैसे मैनेजमेंट करें, और इसके साथ ही हम बात करेंगे कि आता हुआ प्रश्न जो गलत हो रहा है हमारा, उस प्रश्न को कैसे सही करें और वो माइंड सेटअप कैसे करें, उसका तनाव प्रबंधन कैसे करें, उससे संबंधित हम बात करने वाले। तो आइए बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं कि माइंड सेटअप हमारा कैसा होना चाहिए। तो देखिए, अब तक जो तैयारी करनी थी सब कर लिया आपने। कक्षा 6 से लगाकर 12 तक का सिलेबस पूछा जाएगा। बोर्ड की जो सिलेबस दिया हुआ है उसके नीचे लाइन लिखी हुई है। सब साथियों ने यही तैयारी की है, उससे भी और ज़्यादा तैयारी की है। तो हमारे माइंड में एक इस पॉजिटिविटी के साथ एग्ज़ाम हॉल के अंदर प्रवेश करना है कि हमने सब पढ़ लिया है। जो हमने पढ़ा है वो पूरे राजस्थान वालों ने पढ़ा है, हमको नहीं आएगा तो किसी को नहीं आएगा। एक ऐसे पॉजिटिव माइंड सेटअप के साथ आपको आगे बढ़ना है। फिर बात करनी है कि बहुत सारे साथी का ये अक्सर मैसेज आते रहते हैं कि सर भूल गए, कुछ नहीं आ रहा है, अभी एग्ज़ाम पास में और सिलेबस बिल्कुल याद ही नहीं हो, ऐसी स्थिति हो रही है। तो मैं आपको याद दिलाता हूँ कि आप बिल्कुल छोटे थे, आज से 20 साल पहले, और अपनी माता की उंगली पकड़कर कहीं गए हुए थे, और 20 साल बाद आप जब वापस वहाँ पर जाते हैं तो आपको याद आने लगता है हाँ यहाँ से आगे मोड़ इस तरीके से था। कोई गाने की धुन सुनते हो तो आप उसके शब्द वापस आपके होठों पर आ जाते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हमारा अचेतन जो है वो सारी चीज़ें याद रखता है। तो हमारे लिए प्रश्न भी पेपर में है, आंसर भी पेपर में, हमने तैयारी अच्छे से की है, टारगेट हमारा 90 पार का है, निश्चित उस चीज़ को हम पूरा भी करेंगे। तो किसी तरीके का कोई नेगेटिविटी नहीं रखनी है, एक पॉजिटिव माइंड सेटअप के साथ हमको एग्जाम हॉल के अंदर प्रवेश करना है। फिर हमको बात करना है कि टाइम मैनेजमेंट क्या करना है, कैसे करना है। तो कैसे, कौन से पेपर के पार्ट को हमको पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, क्या हमारा जो टाइम है उस टाइम के अकॉर्डिंग हम पेपर कर पा रहे हैं। तो उसके लिए आपने प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व किए होंगे, अपने आप को जांचा भी होगा। तो आइए थोड़ी उस पर भी बात कर लेते हैं। देखिएगा, हम जो बात कर रहे हैं रीट लेवल 2 और 1 दोनों को सामूहिक रूप से लेकर चल रहे हैं यहाँ पर, और दोनों के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं कि लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के अंतर्गत पेपर कैसे मैनेज किया जाता है। जो अमूमन जो अभ्यर्थी बहुत अच्छी तैयारी है, बहुत अच्छा लेवल है, उसका याद रखने की क्षमता भी अच्छी है, सब आ रहा था फिर भी नहीं हो पाया, तो वो लोग क्या गलतियाँ करते हैं उस पर हम थोड़ा फोकस करते हैं। तो देखिएगा, लेवल 1 के अंदर क्या कॉमन है, हिंदी है ही। हिंदी के साथ यहाँ पर क्या है, मतलब मैं यहाँ पर भाषा फर्स्ट बोल देता हूँ, बहुत सारे साथियों की अलग भी होगी। एक है भाषा सेकंड है यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या आता है, मनोविज्ञान आता है दोस्तों। और मनोविज्ञान के साथ साथ हम देखें तो ये तीनों की तीनों चीज़ें किस में आती है, लेवल 2 में भी आती है, और तीनों चीज़ें किस में आएगी, लेवल 1 में भी आएगी। तो दोनों में अलग कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो यहाँ पर कौन अलग है, गणित अलग है, और यहाँ पर कौन अलग है, ईवीएस अलग है, पर्यावरण अध्ययन अलग है। और यहाँ पर कौन अलग है, तो 60 नंबर की पूरी आपकी सब्जेक्ट अलग है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो आपकी, इंग्लिश, हिंदी या एसएस जो भी। तो लेवल 1 और लेवल 2 के साथ ही अपन को ध्यान देना है कि हम एग्जाम हॉल में क्या गलती करते हैं और क्या नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले सबको डर है कि मनोविज्ञान में क्या होगा सर, कितना 20 प्रश्न कर पाएंगे कि 22 करेंगे, और ऐसे में सर लंबी लाइन आती है, पीछे तक जाते तब तक तो आगे क्या था भूल गए। तो ऐसी स्थिति के लिए अपने आप को पहले से मत डराइए, ठीक है ना। आप इस तरीके का माइंड सेटअप मत रखिएगा कि क्या हो जाएगा, देखा जाएगा, जो भी होगा हमारे साथ हो रहा है वो सब अभ्यर्थियों के साथ होगा, ठीक है ना। हमने जो तैयारी की है बेस्ट है, अपने अंदर ऐसा विश्वास भरकर जाना है हमको। तो अब बात करते हैं कि सबसे पहले आप क्या सॉल्व करने वाले हैं। तो मेरा मानना है, या फिर मैं होता तो क्या करता, वो चीज़ आपको बता रहा हूँ। आपको अगर समझ में आए तो इसको फॉलो करना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं होता तो मैं हिंदी सॉल्व करता। हिंदी के बाद मेरी भाषा सेकंड जो भी है, संस्कृत है, इंग्लिश है, जो भी है उसको सॉल्व करते। इसके बाद मैं यहाँ पर ईवीएस को सॉल्व करता, अगर लेवल फर्स्ट में है तो 3rd नंबर पर मैं ईवीएस को सॉल्व करता, 4th नंबर पर मनोविज्ञान को सॉल्व करते, और 5 नंबर पर जिसका सबसे ज़्यादा डर लगता है लोगों को, गणित सॉल्व करते। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि पहले जो प्रश्न आ रहे हैं वो तेजी से होते हैं। हिंदी हमको सरल लगती है क्योंकि यहाँ पर भी पेपर सॉल्व भी अपन को कैसे करना है, सरल से कठिन की ओर करना है, ताकि उससे क्या है हमारा माइंड सेट हो जाएगा कि हाँ अब मेरे को आ रहा है। क्योंकि बड़ा सा पेपर दिखेगा आपको, और जब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां प्रश्न नहीं आया, 8-10 तक नहीं आए, तो आप अपने आप को जज करने लगते हैं कि पेपर तो बहुत कठिन है।
दूसरे के गोले देखने लगते हैं कि उसके कितने गोले भर दिए हैं, उसके कितने गोले भर दिए हैं, और फिर धीरे धीरे आप तनाव के अंतर्गत मतलब धीरे धीरे उतरने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको क्या करना है कि अपने संवेगों पर काबू रखना है। मैं आपको बताता हूं कि बहुत सारे शब्द आपने सुन रखे हैं कि धैर्य रखना है, संवेग रखना है, क्या चीज़ है उस पर बात कर लेते हैं। कि अगर आपने जज कर लिया कि पेपर कठिन है, मतलब आप गलत हैं। आपके संवेगों में तीव्रता आ गई, इसका मतलब आप उस प्रश्न पेपर में जो भी प्रश्न आपको आ रहे हैं वो भी गलत करने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा बहुत तनाव हो जाता है, तो एग्जाम हॉल से बाहर निकलिए, पानी पी लीजिए, वापस आइए, आराम से रिलैक्स होइए, फिर पेपर को मैनेज कीजिए, पर्याप्त समय है हमारे पास। तो वापस से बात करते हैं कि संवेग हमको क्या करना है, काबू रखना है। संवेग काबू का मतलब ये भी नहीं कि पेपर पहला प्रश्न आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, 10 प्रश्न 20 प्रश्न एक साथ आ गए तो बिल्कुल राहत की सांस ली और ठीक है अपने आप को बहुत बड़ा, ठीक है, 30 मार्क का समझ लिया। और ऐसी स्थिति में हमने समझ लिया अरे पेपर तो सरल है, मेरे दाएं हाथ का खेल है या बाएं हाथ का खेल है। तो ऐसी स्थिति में भी आपके संवेगों में तीव्रता आ गई है, और ऐसी स्थिति में भी आपके साथ क्या होगा कि जो प्रश्न आ रहे हैं उन प्रश्नों को बहुत तेजी से आप पढ़ना चाहेंगे और तेजी से आंसर करके आगे बढ़ना चाहेंगे। तो आपका माइंड इतनी तेजी से चलेगा कि आपका हाथ नहीं चल पाएगा और गोला पीछे रह जाएगा और प्रश्न आगे का हो जाएगा। निश्चित इस तरीके की गलतियां भी होती है। तो यहां पर भी हमको ध्यान रखना है। तो पेपर को जज करने वाले आप कुछ भी नहीं है। ध्यान रखना, एग्जाम हॉल के अंदर बैठे, पेपर सबके लिए समान है, न सरल है न कठिन है। आपने सिलेबस पढ़ा, उसके अकॉर्डिंग पेपर करना है। तो अब ये चीज़ हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कैसे करना है। इसी तरीके से लेवल 2 के अंदर भी भाषा फर्स्ट आपने कर ली, भाषा सेकंड कर ली, ठीक है, भाषा फर्स्ट कर ली, भाषा सेकंड कर ली, इंग्लिश है तो बाद में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद आप कहाँ पे आएंगे, मनोविज्ञान पे आएंगे। जो प्रश्न आते हैं फटाफट कीजिए, नहीं आते हैं तो उस प्रश्न पर जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला हमको पढ़ते ही आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा नहीं आया, उसको राउंड कीजिए, गोला कीजिएगा। और दूसरा, अभी मैंने बात की थी कि हमारा अचेतन सब कुछ चीज़ें याद रखता है। ये थोड़ी उसकी कमी ये है कि समय पर याद नहीं आती। तो हम जब पेपर प्रश्न पढ़ रहे होते हैं और हमको पता चल गया कि अब हमारे बस की बात नहीं है इस प्रश्न को, तो उस समय भी अगर कहीं पहले पढ़ रखा है काफ़ी पहले, तो आपके माइंड में हल्का सा पिन होता है कि ये राइट है। तो उसी समय जो फर्स्ट पिन हो रहा है आपके माइंड के अंदर, तो उसको आप यहाँ पर ऑप्शन के अंदर उसको पिन करते हुए आगे बढ़ जाएं, उसके बारे में बाद में सोचें। एट प्रेजेंट उस प्रश्न के बारे में अपना माइंड और टाइम दोनों को बर्बाद नहीं करना है। समझ में आ गया होगा आपको, क्लियर आ रहा है, आगे बढ़िएगा। पेपर को राउंड के अंदर करना है, ठीक है। तो पेपर को राउंड के अंदर करना है। पहले राउंड के अंदर आपने करेक्ट प्रश्न कर लिए, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइएगा, आराम से 2 मिनट गैप लीजिए, फिर आगे बढ़िएगा और फिर आगे बढ़िएगा। सेकेंड राउंड के अंदर जहां पर आपने पेपर के ऊपर जो प्रश्न थे उस प्रश्न के ऊपर क्या कर दिया था, राउंड कर दिया था कि इस प्रश्न को मैं कर पाऊंगा। और तीसरे वे प्रश्न होते हैं कि जो कभी देखे ही नहीं है उस पर क्रॉस कर दो आप, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि इस प्रश्न को हमने कभी देखा ही नहीं है। ज़्यादा उसको दूसरी बार तीसरी बार पढ़ के अपना समय बचा लीजिए, मत पढ़िए उसको, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में अब जब राउंड किया है और जहां पिन हो रहा था उसको धैर्य से सोचिए, राहत की सांस लेके सोचिए, पानी पीकर सोचिए, और अगर सही आंसर तक पहुंच जाते हैं एक अच्छी निर्णय क्षमता के साथ, तो आप उसको एट प्रेजेंट गोले के अंदर भर दीजिए। तीसरी गलती आप करने वाले, तीसरी गलती के सब प्रश्न एक साथ पढ़ लिए, उसके ऊपर राइट कर लिए और फिर OMR लेकर बैठ रहे हैं और फिर क्या कर रहे हैं, ऊपर का नीचे, नीचे का नीचे, नीचे का नीचे, और पूरी OMR शीट भर दी। क्यों कर रहे हैं ऐसी गलती, कहाँ जाना था आपको, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में जो प्रश्न आ रहा है उसी समय उसका गोला उसके सामने भर दो। तो ये आपको कसम खाकर जाना है। अब बात करते हैं कि हमारा पेपर पूरा का पूरा कैसे हो गया, कि पूरा का पूरा हमने पेपर को राउंड में कर लिया। राउंड में कर लिया, कितने राउंड में, 3 राउंड में जो भी आया ठीक हो गया काम। फर्स्ट राउंड के अंदर प्रश्न, सेकंड राउंड के अंदर वो प्रश्न जो कंफ्यूज हो रहे हैं, और थर्ड राउंड के अंदर एक बार वो प्रश्न पढ़ लीजिए जो हमने कभी देखे नहीं थे, और हम अपनी समझ पर आधारित, हमने जो सिलेबस कवर कर रखा है उस समझ पर आधारित उस प्रश्न का आंसर ढूंढने का प्रयास कर सकते हैं। फिर बात करते हैं कि तनाव प्रबंधन। अब ये ऐसी चीजें हैं कि सर आता हुआ प्रश्न गलत हो गया, मुझे करेक्ट आ रहा था कि राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है, पर रोहिड़ा कराया। राजस्थान का राज्य वृक्ष के साथ साथ ऐसे साथी भी हैं कि राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा और ऊंट है और गाय करके आए हैं। तो वो ऐसा नहीं है कि उनको नहीं आता है,
वो अपने आप को, अपने तनाव को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। और तनाव को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, उसका कारण है कि उनके अंदर एक बहुत बड़ा डर बैठ गया है कि नहीं हुआ तो, मैं टारगेट पूरा नहीं हुआ, 90 तक नहीं गया तो क्या हो जाएगा, मुझे अब कुछ नहीं आ रहा है। और उस 2 घंटे के अंतर्गत अपने माइंड का इस तरीके से आपने सत्यानाश कर दिया, अपने आप को इतनी नेगेटिविटी में डाल दिया कि आते हुए प्रश्न आपको गलत हो रहे हैं। तो अपने आप को भी पॉजिटिव रखिएगा, बहुत अतिरिक्त ऊर्जा के साथ रखिएगा। तनाव प्रबंधन के लिए यही है कि अपने संवेगों पर काबू रखिएगा। कोई पेपर सरल नहीं होता, कोई पेपर कठिन नहीं होता है। पेपर हॉल के अंदर जब तक आप दे रहे हैं उस समय तक उस पेपर का लेवल एक औसत लेवल होता है और उसी को ध्यान में रख के आपको पेपर देना है। आता हुआ प्रश्न गलत नहीं हो, इसके लिए आप अपने आप से जज नहीं करेंगे कि पेपर सरल है या कठिन है। दूसरा, आप 8% उस प्रश्न का आंसर आप सॉल्व कर लीजिए गोले के अंतर्गत। और तीसरी चीज़ ये है कि आप अगर ज़्यादा ही टेंशन हो रही है, दूसरे के गोले बहुत ज़्यादा है, अब तो वो भी नहीं होना है क्योंकि 5वां गोला भरना है तो सबके गोले तो बराबर भर के ही आने हैं। लेकिन फिर भी अगर टेंशन हो जाए कि पास वाले के ज़्यादा हो रहे हैं तो आराम से जाइए बाहर, पानी पी के आइए, 1-2 बार आराम से घूमिएगा, उससे काफ़ी प्रभाव पड़ेगा, काफ़ी फर्क पड़ेगा। और निसंदेह ये चीज़ आप मुझे मैसेज के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से बताएंगे भी सही, मुझे आप पर विश्वास है। अब बात करते हैं कि अंतिम रूप से आप एग्ज़ाम हॉल के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि अभी पता चला है कि एग्ज़ाम सेंटर काफ़ी दूर जा रहे हैं, काफ़ी दूर आ रहे हैं। तो परीक्षा से पहले आपको एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंचना अपने आप में ये भी एक बड़ी परीक्षा है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बाद भी एक अच्छी मानसिकता के साथ, एक शुभकामनाओं के सहित आप एक इस मोटिवेशन कोटेशन के साथ अपने आप को स्थापित करते हुए एग्ज़ाम हॉल के अंदर प्रवेश करें कि नाव इस पार थी, उस पार हो गई, बाजुओं की ताकत पतवार हो गई। आपने जितने अपनी बाजुओं में ताकत थी सभी की सभी लगा दी है, तो बाजुओं की ताकत पतवार हो गई। और यूं ही नहीं जीता था कछुआ खरगोश से कहानी में, धीमी थी चाल मगर लगातार हो गई, धीमी थी चाल मगर लगातार हो गई। तो आपको बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ झंडे गाड़ के आइए 90 पार के साथ। मिलते हैं रीट मेंस में, तब तक के लिए धन्यवाद।